देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्यार है, जो संगठन है और उनके विकास कार्य हैं, वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इसीलिए आज कार्यालय खोलने के वक्त आज देखो कितनी भीड़, कितनी तादाद में सीवन गांव के अंदर जो कार्यालय खोलते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से पहले संसद के चुनाव में, एमपी के चुनाव में जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उस वक्त जिस तरीके से लहर थी, एक तरफा वोट डली थी, और यहाँ भी एक तरफा वोट डालेंगे और सब लोगों के साथ मिलकर ये चुनाव खोल के अपनी आज से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और अभी प्रोग्रामों की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस ने हिसाब मांगा था, पहले ऐसे विधायक है। देखिए, जो आपने कांग्रेस का हिसाब मांगने वाली बात की है, मैंने तो पहले जनता को हिसाब दे दिया और जनता को एक एक चीज के बारे में जानकारी है। तो मैं अब जनता उनको 70 साल का हिसाब किताब पूछ रही है कि तुम सामने तो आओ। मेरे को तो कोई हिसाब मांगने वाला सामने दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ना उनके पास कुछ हिसाब देने के लिए है और ना वो कुछ हिसाब किताब दे सकते। इसलिए मैंने जनता को दे दिया, अब जनता उनसे हिसाब किताब मांग रही है। मुकाबला तो हरियाणा में ही पूरे किसी के साथ नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जो कांग्रेसी हैं वो लड़ रहे हैं और एक और भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ नरेश डांडे जी। अब देखो मुकाबले में कौन आता है दूसरे नंबर पे, या वो डांडे जी आएंगे या देवेंद्र जी आएंगे। कैथल की चारों की चारे सीटें जीतेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, पीछे 5 स्टेटों में चुनाव हुआ था, उस वक्त बहुत से कांग्रेसी भी प्रचार करते थे कि वहां बीजेपी का कुछ नहीं है। आप मीडिया के लोगों में से भी काफी बातें आती थी कि वहां इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वहां भी पता लग जाएगा भी क्या होगा, क्योंकि आप भी लोगों की सुनी सुनाई करते थे। लेकिन आपके सामने जब रिजल्ट आया, वो चौंकाने वाला रिजल्ट आया। एक तरफा सरकार बनी, एक आधी स्टेट को छोड़ के सारी की सारी स्टेटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई और वो मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, लोगों को मेरे पे तब भी उम्मीद थी, इसीलिए लोगों ने मेरे को विधायक बनाया था और इतना विकास कार्य किया है। चाहे कोई किसी भी विषय के बात में बात करे, चाहे वो शिक्षा के बारे में बात करे, चाहे चिकित्सा के बारे में बात करे, चाहे जिम्मेदारों के कृषि के बारे में बात करे, चाहे सड़कों के बारे में बात करे, चाहे नहरी पानी के बारे में बात करे। मैंने हर समाज के लिए जो मैंने कहा, जितनी लोगों को उम्मीद थी, उम्मीद से बढ़कर किया और आगे भी लोगों को उम्मीद है कि अगर गोला चीका में अगर विकास करवा सकता है तो उनका भाई करवा सकता है, उनका बेटा करवा सकता है। ये लोगों को उम्मीद है और जिस उम्मीद के कारण आप ये सारी भीड़ देख रहे हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब के आने की आप बात कह रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ आएंगे, सीवन में आएंगे और सीवन में जनसभा करेंगे, क्योंकि सीवन की जनता बार बार लोगों का दबाव था मेरे पे कि माननीय नायब सैनी जी को, मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री सांसद रहते हुए या सीवन के हर गांव, हर घर घर में उसने चाय पी हुई है, हर लोगों से उसका प्रेम प्यार है। तो मैं तो ये शुरू में ये चाहता था कि मैं गोला चीका में मेन कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे मेन शहर में, चीका शहर में प्रोग्राम करूं, मेरे मन में बात ये थी। लेकिन सीवन गांव के लोगों का ये दबाव था, लोगों का प्यार था कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हमारे अपने, और उनका पहली बार अगर गोला के बीच में पैर डले तो वो सीवन से डले, क्योंकि सीवन में उन्होंने बहुत ही लोगों को प्यार दिया है। और जिस तरीके से उनको 56 दिन मिले सीएम रहते हुए, 56 दिन के अंदर पिछली टर्म का जो मिले, उन्हें 56 दिन के अंदर 126 योजनाएं बनाई हैं। देखो कितना संघर्षशील साथी है। पहले मुख्यमंत्री जो होते थे, चाहे वो इनेलो की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, वो 6 महीने में भी एक योजना बनानी उनके लिए मुश्किल होती थी। नायब सैनी जी ने एक दिन में 2 योजनाएं भी बनाई हैं। और जब मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल भी इनके हाथ में दे दो, देखो क्या होता है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर लोगों ने तालियां बजा बजा के पूरा पंडाल गुंजा दिया था। लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि अगर ये अगले 5 साल इनको माननीय नायब सैनी जी को मिलते हैं तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का सबसे काबिल मुख्यमंत्री और सबसे संघर्षशील और सबसे ज्यादा विकासपूर्ण साबित होगा। मेरा विजन है कि गोला में विकास हो,
कि गुला में ज्यादा से ज्यादा विकास किस तरीके से हो, जिस तरीके से पहले पिछली सरकारों ने या कुछ नहीं किया और हमारे करने की नीति है। हमने बहुत से विकास कार्य किए हैं और अभी बहुत, जिस तरीके से पानी निकासी की बात करें, हमने आगे पानी की निकासी करेंगे और आगे हमने जैसे गांव में पार्कें बनानी, जैसे हमने पीछे हर काम करे हैं, जो लोगों की मांग होगी वो हम करते रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ करना है। मैंने 5 साल के अंदर पूरे गुला हलका को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो 70 साल से बीमारी थी वो बिल्कुल बीमारी बहुत पुरानी थी, क्योंकि विकास नहीं था, इसलिए आगे विकास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी लूट खसूट करने वाले नेताओं की पार्टी है, ये आप सबको पता है। जो काबिल बच्चे, जो जायज बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उन बच्चों के साथ पाप किया जाता था, नौकरियां बेची जाती थी और आज हर घर में जो काबिल बच्चा है उसको नौकरी मिलती है और उसको वो घरों में बहुत से नौकरियां लगे हुए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं।